Hello everyone. So here we are going to solve one more question which is of JEE advanced level. So here is the question. A block of mass m is placed on inclined surface of a wedge as shown in the figure. Calculate the acceleration of the wedge and of the block when the block is released. Okay. Assume all the surfaces are frictionless. तो हमें यहाँ पर इस वेज और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें एफ बी डी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस ब्लॉक और इस वेज का एफ बी डी ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग एफ बी डी ड्रॉ कर रहे हैं इस ब्लॉक का। इसके ऊपर एक फोर्स आएगा एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये ब्लॉक नीचे की ओर जब फिसल रहा होगा तो इस ब्लॉक का एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस वेज के ऊपर एक्ट कर रहा होगा और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर की साइड इस वेज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसके कारण ये वेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसका एक्सेलरेशन है लेट कैपिटल ए, क्योंकि इसका मास है कैपिटल है, सो हमने कहा एक्सेलरेशन है कैपिटल ए। और हमने कहा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज ये है स्मॉल ए, ठीक है। ओके, अब देखिए इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो है एम जी विच इज़ अप्लाइड बाय अर्थ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि अप्लाई किया जा रहा है इस वेज द्वारा ब्लॉक पर, और हम लोग बात कर रहे हैं इस ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज। तो इसके ऊपर एक शूडो फोर्स भी आएगा इधर की साइड। तो शूडो फोर्स दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज, ठीक बात है। ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल भी होगा बच्चों थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जेड ड्रॉ हो रहा है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पर दो एक्सिस लेनी है। एक एक्सिस हम लोग लेते हैं मोशन की डायरेक्शन में और एक एक्सिस हम लोग लेते हैं मोशन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इन दोनों एक्सिस के अलोंग इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन कौन से फोर्सेस हैं और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो एम जी यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये एंगल है थीटा, ये 90 माइनस थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये होगा एंगल थीटा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों एम जी साइन थीटा और इधर की साइड आएगा बच्चों एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स आ रहा है वो है एम जी साइन थीटा, और ये जो है फोर्स एम ए शूडो फोर्स, इसका भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा। ये आएगा बच्चों एम ए कॉस थीटा, ठीक है। ये दो फोर्सेस या हम कहें कि ये दो कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे की ओर ला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या आएंगी बच्चों? वो आएगी बच्चों एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन प्लेन, यानी इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन ऑफ द ब्लॉक इज़ नॉट ऑन। ओके, सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो है बच्चों एन, और इधर की साइड जो फोर्स है वो है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट यानी एम ए साइन थीटा, सॉरी एम ए कॉस थीटा, one minute, it is ma cos theta, so here it will be ma sin theta। ma sin theta भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है, सो वी कैन से कि यहाँ पर ऊपर की ओर ma sin थीटा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ma sin थीटा प्लस n
एम ए साइन थीटा प्लस एन बैलेंस कर रहे हैं एम जी कॉस थीटा को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एन का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू आ रहा है एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। तो ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कि इस वेज के लिए इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वेज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है इस एन का कंपोनेंट, और एन का कंपोनेंट जो है वो आएगा बच्चों एन साइन थीटा। ठीक है, तो एन साइन थीटा यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है और एन साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेशन इस वेज को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस वेज पर इधर की साइड में फोर्स एक्ट कर रहा है एन साइन थीटा, जिसके कारण ये वेज आगे की ओर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वेज के लिए हमें इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम। तो ये आएगा बच्चों एन साइन थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यह है बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अननोन कौन कौन से हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल एन। ये 3 अननोन है और हमारे पास 1 2 3 इक्वेशंस भी 3 हैं। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग कैपिटल ए, स्मॉल ए और एन का वैल्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एन को एलिमिनेट करूँ तो ये आएगा बच्चों कैपिटल एम ए अपॉन साइन थीटा, और इसका अगर वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो ये आएगा बच्चों एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि इस एम ए साइन थीटा को यहाँ ले आएँ तो ये बन जाएगा एम ए अपॉन साइन थीटा प्लस स्मॉल एम इंटू ए साइन थीटा, और ये आ रहा है बच्चों एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर ए कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा बच्चों एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आ रहा है बच्चों एम जी कॉस थीटा। सो फ्रॉम हियर कैपिटल ए, ये आ गया बच्चों एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ द वेज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, और कैपिटल ए का वैल्यू यदि हम लोग इक्वेशन 1 में रख दें तो हमें स्मॉल ए का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं हम लोग कैपिटल ए का वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एम ए का वैल्यू आया था बच्चों हमारा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है बच्चों कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एम कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये आएगा बच्चों हमारे पास एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा एंड प्लस स्मॉल एम जी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एम जी साइन थीटा यहाँ से
कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमें प्राप्त होगा mg साइन थीटा प्लस कैपिटल mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin square theta. So finally we got small a, that will be small m plus capital M g sin theta divided by capital M plus small m sin square theta. ये होगा बच्चों स्मॉल ए विच इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द वेज। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर चाहें तो कैपिटल ए का वैल्यू रख के कैपिटल एन यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द ब्लॉक, और ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।